तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूततनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। ये कथा धुंधुकारी की कथा कहते हैं, लेकिन असल में ये धुंधुकारी की कथा नहीं है, ये गोकर्ण उपाख्यान है। भागवत जी में क्या कहा इस कथा को, ये गोकर्ण की कथा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कथा अपने काम की कथा है, बहुत काम आएगी। एक इसमें 4 कैरेक्टर हैं इस कथा में। पत्तन नाम का नगर इतिहासकारों ने खोज लिया है। ऐसी सभ्यता होती थी दक्षिण भारत में, तुंगभद्रा नदी के किनारे निकली है नगर सभ्यता, और यहां भी यही कथा है। पहले कैरेक्टर का नाम है आत्मदेव। ब्राह्मण है, विद्वान है, बहुत तेजस्वी है, लेकिन एक चिंता ने सब कुछ मिटा दिया। संतान हो जाए, संतान हो जाए, संतान हो जाए। दूसरी उसकी पत्नी उसको समझा सकती थी कि संतान नहीं हुई, कोई बात नहीं, हरि भजन करो। तुकाराम जी आगे आगे जा रहे थे, सोने की ढेरी पड़ी थी, सोने की गिन्नियों को बालू से ढकने लगे। पत्नी ना देख ले, पत्नी को लोभ हो जाएगा तो सोने की गिन्नियां उठा के घर में ले आएगी। पत्नी ने कहा, पतिदेव मिट्टी के ऊपर क्या मिट्टी डाल रहे हो? बात समझ में आ गई है। मेरी पत्नी को मुझसे ज्यादा वैराग्य है, मुझे लोभ नहीं, तो पत्नी तो कहती है तो मिट्टी है, मुझे सोना तो दिखा, उसको तो मिट्टी दिख रही है इसमें भी। पत्नी समझा सकती थी, लेकिन पत्नी तो झगड़ालू थी, और समय पति को दोष देती थी, तुमने कुछ गलत किया होगा इसलिए हमारी संतान नहीं होती है, तुमने कोई पाप किया है इसलिए हमारी संतान नहीं होती है। पति बेचारा इतना संतोषी, सीधा, विनम्र, विद्वान ब्राह्मण, पूरा नगर आदर करता था, लेकिन पत्नी हर समय जैसे ही घर में घुसता था झगड़ा करती थी। ऐसा भी घरों में आजकल होता है कि नहीं? बोलो, बुरा मत मानना, अपने जीवन को सुधारना है। अगर घर में आने के बाद झगड़ा मिला तो पिछली करवा चौथ पे हमने प्रवचन किया था एक घंटे का, उसका थोड़ा सा लिंक हम आपको देंगे, अभी कुछ दिन पहले वो निकला वीडियो, आपको देंगे, आप सुनना। घर में आओ तो कैसे आओ, शाम को घर के लोग कैसे आपका स्वागत करें शाम को जब आप आओ, सुखी गृहस्थी का सूत्र है, भेजेंगे आपको। अभी तोदी जी का नंबर है हमारे पास, हम उनको भेज देंगे, आप लोगों को वो शेयर कर देंगे, या विवेक जी का ले लेंगे तो उनको भेज देंगे, आप लोग आपस में शेयर करना। जरूरत सबको पड़ेगी, आज नहीं तो कल जरूरत है। देखो, बीमार मानो अपने को, ये बीमारी घर घर में है आज, कोई अछूता नहीं है। तुम सबके सामने जो ऐसे करके चल रहे हो ना, सच्चाई क्या है वो तुम्हारा हृदय जानता है। दूसरे को जो उपदेश करते हो ना, घर में ही क्या लड़ाई झगड़ा करते हो, घर में मैं बताता हूं आपको, इस तरह से शांति होती है, जरा ये करो, जरा ये करो, ये करो। और जो समझा रहा है ना वो ज्यादा बीमार है। बोलो राधे राधे। हाँ, जिसकी अपने घर में नहीं चलती वो दूसरी जगह सारे उपदेश करके आता है। जो खुद बीमार हो रहा है वो दूसरे को दवाई का नाम समझा रहा है। समझो, तू अपनी तो बीमारी सुधार ले पहले। धुंधली हर समय लड़ाई झगड़ा करती थी। बेचारा एक तो इससे दुखी की संतान नहीं है, उसमें पत्नी का झगड़ा हमेशा तुम्हारे कारण टूट गया उसका हृदय। उसने कहा इस जीवन से अच्छा आत्महत्या कर लो। वो आत्महत्या करने गया, सामने से एक महात्मा ने कहा, बेटा तेरे भाग्य में 7 जन्म नहीं है संतान, तेरे भाग्य में
7 जन्म नहीं, कितनी बार मरेगा तू बोल। उसने चरण पकड़ के कहा, ब्राह्मण ने, मुझ पर कृपा करो, मुझे संतान दे दो। बेटा देख, तुझे मैं संतान दे सकता हूं, लेकिन सुख नहीं मिलेगा संतान का। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं सुधार लूंगा। बोले नहीं मिलेगा सुख, कहता हूं, क्यों चिंता कर, सुख मन में है, सुख मन में है। नहीं, आप संतान दे दो, आगे मैं संतान से सुखी हो जाऊंगा। महात्मा ने कहा, ये ऐसे नहीं समझता तो ऐसे समझेगा, समझेगा तो जरूर। महात्मा ने फल दिया। देखो, संतान का सुख नहीं था तो, संतान का सुख नहीं था तो बुरा मत मानना। जिन लोगों की संतान नहीं होती वो किसी को गोद लेते हैं। आपने ऐसा भी देखा कि वो संतान अच्छी निकल गई, उसे खूब सेवा की। और ऐसा भी होगा, आपने खूब सुना होगा कि वो संतान ऐसी निकली, बोलो राधे राधे, आप समझते हो ना, सब लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बोलो। अगर सुख लिखा है तो दीजिए भाग्य में, तो सेवा होगी। ये तो 90% केसेस में सेवा होती है क्या? बताओ, अपना अनुभव बताओ कुछ का। भाग्य में सुख नहीं लिखा था तो क्या हुआ? पत्नी ने वो फल खाया ही नहीं, उसका काम था उल्टा करना, उसे गाय को खिला दिया, गाय की संतान हुई। भाग्य में नहीं है ना। देखो, कथा हम सुनाते हमेशा। शिव पार्वती जा रहे थे कहीं, उन्होंने, शिव पार्वती जी ने देखा नीचे एक भिखारी ने, उसका बेटा, तीनों भीख मांग रहे थे, फटे चिथड़े कपड़े, खाने को कई दिन से मिला नहीं था। दया आ गई। पार्वती जी ने कहा, बाबा कृपा करो इन पर, तीनों को धनवान बना दो। देख पार्वती, इनके भाग्य में नहीं है। अरे कैसी बात करते हो बाबा, आप देंगे तो कैसे नहीं मिलेगा? तुझे दिखाता हूं, चला, भाग्य की प्रबलता दिखाता हूं, विधान दिखाता हूं तुझे। आ, शिव ने जाकर कहा, मैं शिव, ये पार्वती, मांगो क्या वरदान। तीनों को एक एक वरदान मांगने को कहा। उस भिखारी ने कहा, लेडीज फर्स्ट, मैं पहले मांगूंगी, तू ही मांग ले पहले। उसने कहा, मैं दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री बन जाऊं। धन नहीं मांगा, दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री बन जाऊं। बन गई तुरंत, 1 मिनट में। पति को बड़ा गुस्सा आया। पति से कहा, तू मांग। उसने भी धन नहीं मांगा। उसने कहा, ये मुझसे ज्यादा सुंदर बनना चाहती है, ये सुंदर बन गई तो किसी और से शादी करेगी, मुझे छोड़ जाएगी। महाराज, इसे शूकरी जैसी बना दो। शूकरी समझते हो ना आप लोग? और उसका अपभ्रंश नाम सोचो ना, शूकरी किससे मिलता है? वो जो मलादी खाते हैं, आप समझ रहे हो, यहां से नाम नहीं ले सकते। अरे वही प्राणी, आप समझ रहे हो ना। इसका मुंह वैसा बना दो, बदल गया मुंह, वैसा हो गया। बेटे से कहा, देख एक ही बचा है वरदान, सोच समझ के मांग ले। बेटे ने कहा, मेरी मां जैसी थी वैसी बना दो। अगर विधान में नहीं है तो परमात्मा ने 3 वरदान दिए। सब धीरे धीरे मिट रहा है। ऐसे ही हमारा जीवन हो रहा है। भगवान ने कितने वरदान दिए, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, बुद्धि, ये सब क्या है? ठाकुर जी के वरदान है। 1, 2, 4 नहीं, ठाकुर जी इतने सारे वरदान, इतना बढ़िया शरीर, इतना बढ़िया परिवार, इतना बढ़िया खानदान, इतने बढ़िया माता पिता, सब कुछ दिया। ये वरदान हम धीरे धीरे खोई जा रहे हैं। काम करने का समय है तो सो जाते हैं, दुकान पे जाके घर के बारे में सोचते रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा, घर में लड़ाई झगड़ा, और घर में आते तो दुकान के बारे में, व्यापार के बारे में सोचते रहते हैं। रात को सोने का समय, सोते नहीं। दिन में काम करने का समय है, तब काम करते नहीं। बोलो राधे। क्या हुआ? गाय के बेटा हुआ, उसके भाग्य में नहीं था ना। उसने क्या किया? उसने पति से झूठ बोला, मेरे गर्भ ठहर गया, मैं गर्भवती हूं। हुआ क्या था, इसकी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके बहुत सारे बच्चे थे पहले से। बहन ने कहा, तू क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना गर्भवती,
मेरे घर में आ जा। उसने पति से कहा, देखो यहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं, हम तुम दो ही अकेले हैं, बहन मेरी सेवा करेगी, मैं गर्भवती हूँ ना, 9 महीने वो मेरी सेवा करेगी, बच्चे का जन्म हो जाएगा तुमको खबर कर देंगे, तुम आ जाना। वैसे भी तुम इतने व्यस्त रहते हो, कहां सेवा करोगे। बहन के बच्चा जन्मा, पैसा देकर बच्चा खरीदा। आत्मदेव को तो ये खबर मिली कि मेरे बेटा हुआ है। नाम रखा गया धुंधकारी। धुंधकारी माने अंधेरा करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, कराने वाला। जैसा नाम प्रभाव तो होगा। गो कर्ण, कर्ण इंद्रिय पर ध्यान दिया जिसने, अपनी कानों को गाय से जोड़ दिया, या अपनी इंद्रिय कर्णेंद्रिय को, श्रोत्रेंद्रिय को जिसने संभाल लिया, केवल हरि कथा सुनी, अच्छी बातें सुनी है, ये गोकर्ण है। क्या जीवन बीता सिंगानिया जी, कैसा जीवन रहा, क्या हुआ। अंत में धुंधकारी को प्रेत बनना पड़ा। उसका उद्धार किसने किया? गोकर्ण जी ने। क्यों प्रेत क्यों बना? ये इसने दुनिया में कोई बुराई नहीं छोड़ी। हम लोग भी सोचते हैं एक ही तो बुराई है, थोड़ा सा ही तो कर रहे हैं। अरे ज्यादा नहीं करता मैं, थोड़ा थोड़ा। मैं हांगकांग गया, थोड़ी देर मकाऊ गया, मैं काठमांडू गया, मैं, आप समझ रहे हैं, आप लोग मुस्कुरा रहे हो, हमने इतना ही तो कहा, आप लोग क्यों मुस्कुरा गए? इनको पता है कि बहुत से लोग क्यों जाते हैं। महाराज जी हम तो थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं करते। हम कहते हैं वो जहर भी थोड़ा थोड़ा खा के देखो ना, चूहा मारने की दवाई खा के देख लो, थोड़ी थोड़ी, तो ज्यादा नहीं महाराज जी, थोड़ी थोड़ी। बाबूजी इससे ज्यादा घातक है, विष से ज्यादा घातक है कोई भी व्यसन। आदत ऐसी मत बिगाड़ो। बहुत से लोग कहते हैं चाय नहीं पीता 4 बजे तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है, ये भी बुरी आदत है। कोई भी आदत चिपकाओ मत। तोती जी का परिवार अच्छा है, वो चाय नहीं पीते। हम चाय की बात नहीं कर रहे हैं, हम, हमारा कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं। आदत कभी किसी चीज की मत डालो, कष्ट पाओगे। मुझे ऐसा नहीं मिला तो नहीं। बचपन में क्या करते हो, किसी को कोई सब्जी पसंद हो तो क्या करते हैं, आप सब करते थे, ये सब्जी नहीं बनी मैं खाना नहीं खाऊंगा। करते थे कि नहीं, बोलो सब बताओ। ये नहीं बनी तो आज मैं नहीं खाऊंगा। ये घिया बना दिया, ये खिचड़ी बना दी, मैं ये खाऊंगा क्या? और जब पत्नी आ जाती है घर में तो वो मां से तो लड़ाई झगड़ा करते हो कि खिचड़ी नहीं खाऊंगा, और घिया बना दिया मैं नहीं खाऊंगा खाना। पत्नी आती है तो फिर बोलो, आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो पत्नी आ जाती है तो वो घिया तो बहुत ही अच्छा बना। और मां सोच रही है कि मुझसे लड़ाई झगड़ा करता था कि घिया खाए, घिया में थाली फेंक देता था, अन्न का अपमान करता था, अब वो घिया अमृत जैसा दिख रहा है। चलो राधे राधे तो बोलो। बात तो अपनी हो रही है ना, जीवन की सच्चाई है कि नहीं है, बोलो। खैर, इस कथा को समझिए सज्जनों। शव के हाथ का छुआ भोजन करता था, स्नान नहीं करता था, संध्या वंदन नहीं, भजन पूजा नहीं, शराब पीने का पड़ा परम व्यसनी। धीरे धीरे दूसरा नशा आया जुआ खेलने का, तीसरा नशा आया वेश्याओं के पास जाने का। धीरे धीरे जीवन नष्ट होता चला गया। कोई गलत काम इससे नहीं छोड़ा। और अंतिम जो गलत काम है, जो ठाकुर जी सबसे बड़ी मोहर लगाते, चल अब तुझे नरक में जाना पड़ेगा, अब तेरी मुक्ति नहीं होगी, वो सबसे बड़ा पाप। हर काम करने के बाद भी माता पिता का आशीर्वाद रहे तो बच सकते हो इन पापों से, लेकिन सबसे बड़ा पाप है माता पिता को गाली दे दो, उनका दिल दुखा दो। सबसे बड़ा पाप है। इसने तो उसकी हद भी पार कर दी। ताड्य शब्द है, ताड्य माने पिता को पीट दिया इसने, कान नहीं मरोड़े, पीटा है। आत्मदेव को बात संत की याद आ गई, संतान तो होगी, सुख नहीं देगी, इससे अच्छा तो बिना संतान के था। आप लोग बताइए जरा, कौन सा जीवन अच्छा था? ऐसी संतान, ये संतान है क्या? आपको मेरा वंश चलेगा, बेच क्या है?
वो तुमको पीट रहा है। तुम्हारी बची खुची इज्जत जो पूर्वजों की सब लुटा रहा है सरेआम बाजार में, और तुम कह रहे हो मेरा वंश चल रहा है। ये वंश चल रहा है? केवल संतान पैदा होने से वंश चलता है? कोई कहे कि मेरे संतान नहीं हुई मेरा वंश कैसे चलेगा, कोई कहे मेरे बेटा नहीं हुआ तो वंश कैसे चलेगा। सूरदास जी का कौन सा वंश चला बोलो? उनके कोई बेटा बेटी हुए क्या? गौतम बुद्ध के बेटे का नाम बताओ। महावीर स्वामी के तो बेटी हुई, एक बेटा तो था ही नहीं। वंश चला के नहीं बोलो? आप कलकत्ता की पुण्य भूमि में बैठे हैं, रामकृष्ण परमहंस का वंश नहीं चला, बेटा नहीं, स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य, उनका नाम आगे बढ़ा गए कि नहीं बोलो? कोई बेटा हुआ बेटी हुई? स्वामी विवेकानंद का कोई वंश चला? यही कलकत्ता की कथा है बोलो। लेकिन नाम अमर हो गया कि नहीं? व्यक्ति अपने कर्म से बढ़ता है सज्जनों, बेटा बेटी होने से नहीं बढ़ता। कर्म सुधारिए, आपका कर्म ही आपका वंश चलाएगा। निश्चिंत होइए। इतने गलत कर्म किए, आत्मदेव रोने लगे। गोकर्ण जी ने वही उपदेश किया है जो महात्मा ने किया था, बिल्कुल वही उपदेश है। 4 श्लोक कहे गोकर्ण ने केवल, वो चतुश्लोकी गोकर्ण भागवत है। गोकर्ण जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। गोकर्ण जी कहते हैं सुख किसे है? सुख किसी राजा महाराजा को नहीं है, सुख धनवान को भी नहीं है, सुख उससे ऊपर की बात करें इंद्र को भी नहीं है। न सुखम चक्रवर्ती, ना पूरी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर को सुख मिला नहीं। गोकर्ण ने कहा बड़े बड़े चक्रवर्ती, दुनिया पर शासन करने वाले, उनको भी सुख नहीं है। किसे है? सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। जिसका मन उसके वश में है उसे सुख है। किसे है? मन वश में। जितना सुविधाएं बढ़ेंगी उतने दुखी होगे हो। ध्यान देना, फिर ध्यान से सुनना, ये बात समझ में नहीं आएगी। जितना सुविधाओं के पीछे भागोगे उतने दुखी होगे। फिर सुनना, जितना सुविधाओं के पीछे भागोगे उतने दुखी होगे। ये लेटेस्ट मोबाइल आ जाए मेरे हाथ में तो मैं सुखी हो जाऊं, आ गया, सुखी हो गए। 1 महीने बाद ये वाली गाड़ी मुझे मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊं, सुखी हो गए। 6 महीने बाद ऐसी कोठी बने, ऐसा घर बने, सुखी हो जाऊं, बन गई। 1 साल बाद, 1 साल बाद फिर वही होगा, फिर और नई कल्पना हो गई ना। इच्छाओं से सुख नहीं मिलता, इच्छाओं से केवल दुख मिलता है। आप कर्म करिए, इसलिए कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनो, क्योंकि आप जब फल की इच्छा करने लग जाते हैं तो कष्ट बढ़ता है। तो कैसे मिलेगा सुख? मेरे मन को शांति कैसे मिले? मेरा बेटा मेरी पिटाई कर रहा है। गोकर्ण जी ने कहा बस पिताजी सब छोड़िए, सब छोड़कर धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा। छोड़िए इस पुत्र को। कैसा पुत्र है जो आपको पीट रहा है? इसे आप पुत्र मान रहे? पहले तो ये कहना छोड़िए कि मेरा बेटा है। ये बेटा नहीं है, ये मनमूत्र है, छोड़िए इसे। जैसे ही सोचा आत्मदेव ने मानी है बात, इसे सुखी हुए हैं। आत्मदेव ने कहा हाँ, मेरा धुंधकारी से कोई संबंध नहीं है, आधा सुख तो मिल गया। क्या पकड़े? सेवस्व साधु पुरुषा, अच्छे लोगों से जुड़िए। जय काम तृष्णा
इच्छाओं को छोड़िए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, धुंधकारी में भी बुराई देखना बंद करिए। क्या करें? सेवा कथा रसमहो नितराम। ये बड़ी काम की बात है। बहुत से लोग या तो केवल कथा कर रहे हैं, सेवा नहीं। बहुत से लोग सेवा कर रहे हैं, कथा नहीं। सेवा करने वाला कहता है क्या रखा है कथा भजन में, और कथा करने वाला कहता है नहीं नहीं केवल कथा केवल भजन। दोनों चाहिए जीवन में, सेवा कथा, सेवा कथा। कथा सिखाती है सेवा करो सबकी, और सेवा का भाव कैसे आवेगा? कथा सुनने से। जीवन में दो ही रस हैं, या तो दूसरे को सेवा करके सुखी करो, या कथा सुनाकर सुखी करो, और दोनों आ जाए जीवन में। कितना आनंद। सेवा कथा रसम हो नितराम विभत्वम, माने कथा भी रोज सुनिए और सेवा भी बोलो तो रोज करिए। जब तक हमने 5 मिनट कथा नहीं सुनी हम सोएंगे नहीं, और जब तक हमने कम से कम एक का भला नहीं किया तब तक हम, अरे बोलो तो, क्योंकि हमें पता है कि सिर हिला दोगे बाद में कुछ करोगे नहीं। जरा बोलोगे ना तो बात समझ में आ जाएगी। सेवा कथा रसम हो नितराम विभत्वम। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये महाराज जल्दी से ये सब बातें बेकार की बंद करें। चलो नहीं, आनंद की बात है। सेवा कथा रसम हो नितराम विभत्वम। भक्तवत्सल भगवान की जय। सब छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गए श्री आत्मदेव जी, और वृंदावन आकर भगवान का भजन करते हुए ठाकुर जी को पाया है।